नमस्कार, मैं हूं आपकी दोस्त रेणुका। आप सुन रहे हैं अनमोल कहानियां, जहां मैं लेकर आती हूं चुन चुन कर कहानियां जो आपका ज्ञान और कल्पनाशीलता बढ़ाने के साथ मनोरंजन भी कराए। आज की कहानी है बर्तन में बुद्धि। एक दिन श्रीलंका के राजा का दूत बादशाह अकबर के दरबार में आया। बादशाह का अभिवादन करके वह बोला, महाबली, हमारे महाराज को पता चला है कि आपके दरबार में एक से बढ़कर एक बुद्धिमान लोग हैं। उनका आग्रह है कि आप एक खरा बुद्धि उनके लिए भी भेज दें। श्रीलंका के महाराज का आग्रह सुनकर वहां मौजूद सभी दरबारी हक्के बक्के रह गए और एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। वे समझ गए थे कि श्रीलंका का राजा इस प्रकार का आग्रह करके उनकी होशियारी का इम्तिहान लेना चाहता है, लेकिन उन्हें इसका कोई जवाब नहीं सूझ रहा था। एक दरबारी ने तो खड़े होकर बोल भी दिया, बादशाह सलामत, यह प्रार्थना पूरी कर पाना मुमकिन नहीं है। भला ये कैसे हो सकता है कि बुद्धि को घड़े में भरकर भेज दिया जाए। तभी बिरबल खड़े होकर बोले, मैं श्रीलंका के महाराज की इच्छा पूरी कर सकता हूँ, लेकिन मुझे इस काम के लिए 1 हफ्ते का वक्त चाहिए। बादशाह ने दूत से कहा, आप 1 सप्ताह के लिए हमारे मेहमान खाने में रहिए, तब तक बुद्धि को घड़े में भरने का काम पूरा हो जाएगा। आपको इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है ना? दूत को 1 सप्ताह का वक्त देने में कोई दिक्कत नहीं लगी, क्योंकि वह सोच रहा था कि बुद्धि को घड़े में भर देना किसी के लिए संभव ही नहीं है। उसने बादशाह अकबर का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। उधर बिरबल ने घर पहुंचकर अपने नौकर से कहा, बाजार जाकर कुछ छोटे मुंह वाले घड़े ले आओ। नौकर तुरंत बाजार गया और 1 दर्जन घड़े लेकर लौट आया। बिरबल उन घरों को लेकर अपने बगीचे में जा पहुंचे, जहां बहुत से कद्दू बोए गए थे। उन्होंने कुछ पौधों को घरों में अंदर स्थापित कर दिया। फिर उन्होंने नौकर को आदेश दिया कि उनके कहने तक उन घरों को वहां से न हटाया जाए। 1 हफ्ते बाद बिरबल बगीचे में उन कद्दुओं को जांचने के लिए पहुंचा। उन्होंने पाया कि कद्दू उन घरों के अंदर पूरी तरह उग चुके हैं। उन्होंने नौकरों को कद्दू से भरा हुआ एक घड़ा बड़ी सावधानी से वहां से ले चलने का हुक्म दिया। थोड़ी ही देर में वे उस नौकर को साथ लिए हुए दरबार में जा पहुंचे। बिरबल के साथ घड़ा देखकर बादशाह के चेहरे पर मुस्कुराहट तैरने लगी। वे समझ गए कि बिरबल ने श्रीलंका के राजा की योजना निष्फल कर देने की व्यवस्था कर ली है। उन्होंने तुरंत एक नौकर को श्रीलंका के दूत को बुला लाने के लिए भेज दिया। थोड़ी ही देर में श्रीलंका का दूत दरबार में आ पहुंचा। बिरबल को घड़े के साथ वहां मौजूद देखकर वह भौचक्का रह गया। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि बिरबल उनकी चुनौती को इतनी आसानी से पूरा कर देंगे। फिर बिरबल दूत को वह घड़ा देते हुए बोले, मैं आपको मुगल दरबार की ओर से बुद्धि से भरा यह घड़ा दे रहा हूँ। आप सोच रहे होंगे कि बुद्धि हमने इस घड़े में कैसे डाली। मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम बुद्धि को बहुत ही कीमती समझते हैं और इसलिए इसे घरों में छिपा कर रखते हैं। हम श्रीलंका के महाराज को अपना मित्र समझते हैं। यही कारण है कि हम इतनी बहुमूल्य वस्तु उन्हें उपहार स्वरूप दे रहे हैं। बुद्धि को घड़े से निकालते समय आप एक बात अवश्य ध्यान रखिएगा, उसे इस घड़े से इतनी सावधानी से निकालना है कि उसे अथवा इस घड़े को किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं पहुंचे। अगर आपने बिना घड़े को तोड़े फोड़े बुद्धि निकाल ली तो समझ लेना कि आप बुद्धिमान हो गए हैं। दूत को दिया गया घड़ा कपड़े से ढका हुआ था। कपड़ा हटाने पर जब दूत ने उसमें कद्दू पाया तो वह हैरान रह गया। वह समझ नहीं पा रहा था कि उस कद्दू को घड़े के अंदर घुसेरा कैसे गया होगा। उसने वहां से चुपचाप निकल जाने में ही अपनी भलाई समझी। वह जल्दी से बादशाह का अभिवादन करके वहां से निकल। जब बादशाह अकबर ने घड़े में रखी बुद्धि के बारे में जानना चाहा तो बिरबल ने अपने घर से एक और घड़ा मंगवा लिया। जब बादशाह ने उसके अंदर रखे कद्दू को देखा तो हंसते हंसते लोटपोट हो गए। फिर वे बोले, श्रीलंका का राजा अब जीवन में कभी बुद्धि के घड़े की मांग नहीं करेगा। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। फिर मिलूंगी एक नई कहानी के साथ।
तब तक आशा करती हूँ कि आप कहानियाँ सुनते रहेंगे, ध्यान करते रहेंगे और करना नहीं भूलेंगे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।